बेंगलुरु के टाउन हॉल में 11 नवंबर 2023 सूफी मशाइख काउंसिल की अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुनअक़द हुई। इस मौके पर सूफी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से कौमी तराना पेश किया गया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इस यादगार कॉन्फ्रेंस के मौके पर सूफी इस्लामिक बोर्ड कर्नाटक के सदर दौलत खान ने कहा कि सूफियाए कराम मशाइखीन का पैगाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है, अमन और इत्तेहाद है। दौलत खान ने कहा कि मौजूदा हालात में मुल्क की तरक्की, अमन और इत्तेहाद के लिए सूफीज़म को फ़रोग देने, तसव्वुफ़ की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। दौलत खान ने कहा कि सूफियाए कराम ये काम करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत को भी आगे आने की ज़रूरत है। जब कभी कोई मसला पैदा हो, मुस्लिम मसाइल के सिलसिले में बात हो, तो मरकज़ी और रियासती हुकूमत सूफियाए कराम को एतमाद में ले। दौलत खान ने कहा कि सूफीज़म को फ़रोग देने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दामात किए जाने चाहिए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड की जानिब से बेंगलुरु शहर के तमाम सादात व मशाइखीन व सूफ़ी इकराम का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने इत्तेहाद और इत्तेफाक के और अमन के पैगाम को बढ़ाने के लिए और मुसलमानों के अंदर जो इंतशार फैलाया जा रहा है, चंद उलमा इकराम की वजह से जो इंतशार फैलाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए मोहब्बत का पैगाम देते हुए सूफी व मशाइखीन काउंसिल की जानिब से जो ये प्रोग्राम मुनक़द किया गया, इसके अंदर हमारे जानिसारान पंजतन सुन्नी तंजीम के सदर साहब भी पेश रहे और टाइगर टिप्पू और डॉक्टर अम्बेडकर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर साहब भी हमारे साथ में जुड़े रहे और साथ साथ सूफी इस्लामिक बोर्ड के हर प्रोग्राम में हमारे पंजतन को मानने वाले पंजतनी भाई हर तरीके से साथ देते आ रहे हैं। और हुकूमत को मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड के ज़रिए से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि सूफिया इकराम अपने तरफ से जो भी काम करते हैं प्यार और मोहब्बत और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ करते हैं, और हम चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से भी सूफीज़म को आगे बढ़ाने के लिए और सूफीज़म को और प्रमोट करने के लिए हुकूमत की तरफ से भी कुछ इक़दाम उठाए जाएँ। और हुकूमत की तरफ से हम लोगों को एक पैगाम हम ये भी देना चाहते हैं कि मुसलमानों के जितने भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल हो, तो इसके लिए सूफीज़म के जो कायदीन हजरात हैं, उन कायदीन हजरात को मुकम्मल तरीके से दरकिनार किया जाता है। तो गुजारिश करता हूँ कि रियासती हुकूमत या फिर मुल्की सतह पर काम करने वाली हुकूमत की जो तंजीमें हैं तमाम से कि सूफीज़म के मानने वालों को साथ दें और सूफीज़म के मानने वालों को एक मजबूत बनाएं, ताकि हमारा हमेशा से जो पैगाम है वो अमन और इत्तेहाद का पैगाम है। लोग हमें गाली भी देते हैं, फतवे भी लगाते हैं, मगर उसके जवाब में हम गाली और फतवों से काम नहीं लेते, बल्कि हम मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इश्क़ अहले बैत और इश्क़ पंजतन को फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए से भी सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड के ज़रिए से भी हम लोग यही पैगाम देंगे कि तमाम मुसलमान एक नेक और इत्तेहाद के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क़ के साथ पंजतन पाक के इश्क़ को, अहले बैत के इश्क़ को आम करें। अस्सलामु अलैकुम।